हिंदी ग्रामर के मैं 7 टॉपिक अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते तो 35 से ज्यादा नंबर का ऑब्जेक्टिव आप सोल्व कर सकते हो। भैया पूरे साल बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ही पढ़ते रहे और हिंदी कब मेरा पीछे छूट गया मुझे पता भी नहीं चला। अब एग्जाम इतने करीब आ गए हैं कि हिंदी को कंप्लीट करना मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है। हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 90 लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब रिजल्ट नीचे जाते हैं तो हिंदी वो सब्जेक्ट होती है जो रिजल्ट को ऊपर खींच कर ले जाती है। हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस है पहाड़ की तरह मुझे इतना बड़ा लगता है, जिसे अगर आज से भी कंप्लीट करने जाओ तो मुझे 1 महीना लगेगा, तब जाकर इस सिलेबस को हम कंप्लीट कर सकेंगे। और एग्जाम के मैं 10 दिन हमारे बचे हैं, बस अगर 6, 7, 8 टॉपिक ऐसे मुझे बता दिए जाते जहां से हर साल सवाल पूछते हैं और उतना पढ़ लेते तो पूरा का पूरा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो आज के इस वीडियो में वो सारे इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां से हर साल बिहार बोर्ड बहुत ही ज्यादा लेवल पे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और इस साल भी वहां से ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे लेवल पर पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत इस भैया वाले चैनल, इस भैया वाले प्लेटफॉर्म केटी बिहार बोर्ड पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जहां से हर साल सवाल पूछे जाते हैं और मैं ये 7-8 टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 35 से ज्यादा नंबर का ऑब्जेक्टिव आप बिहार बोर्ड में सोल्व कर लोगे। और आप लोग जानते हो कि हिंदी में आप लोगों को मैच 50 ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करना होता है और अगर ग्रामर से ही 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो बुक पर ज्यादा ध्यान ना दे फिर भी चलेगा। तो इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोग जानते हो, जो हिंदी का ग्रामर है ना, इसमें इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं जिसमें विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, वचन, समास, काल, कारक, सर्वनाम, संज्ञा, संधि, लिंग और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हमारे हिंदी ग्रामर में पूछे जाते हैं, जो हमारे हिंदी ग्रामर में दिए गए हैं सिलेबस में, जो हमको देखने से एकदम पहाड़ की तरह लगता है कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे हमसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो भैया ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक कुछ बता दीजिए ना जहां से हर साल सवाल पूछा जाता है। अरे लो भाई, इस पूरा को कंप्लीट मत करो, मैं कहता हूं मैथ 7 से 8 टॉपिक अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना तो वहां से आप 35 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लोगे। उससे पहले देख लो कि आपकी जो हिंदी बुक है ना इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है भैया? 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और इसमें से बनाना कितना होता है? सबको बचपन से पता है कि मैथ 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, जब से बिहार बोर्ड दुगुना सवाल पूछ रहे हैं। इसमें से ना हिंदी ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का वेटेज है लगभग 45 से 55 का रहता है और बुक का भी लगभग 45 से 55 का रहता है। ये वेरी करता रहता है, कभी बुक से 40 को पूछ लिया जाता है और कभी ग्रामर से 60 को पूछ लिया जाता है, कभी बुक से 45 को पूछ लिया जाता है और कभी ग्रामर से 55 को पूछ लिया जाता है। कभी कभी देखा गया कि ग्रामर से 55 को पूछ लिया गया है और इससे 45 को पूछा गया है। इस प्रकार से वो वेरी करता रहता है, तो इस प्रकार से दिया गया रहता है। तो हम बात करें ग्रामर का कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिसको पढ़ लेने से ना 30 से 35 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, बस जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 35 मार्क्स से ज्यादा का ऑब्जेक्टिव आप सोल्व कर लोगे। जिसमें समास सबसे ज्यादा ऊपर आता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि समास से लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है। संधि ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल हर साल पूछे जाते हैं, संधि से भी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हर साल देखे जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय तो ऐसे है जहां से 7 से 8 सवाल देखे जाते हैं दोनों को मिलाकर। विशेषण का भी 3 गो ऑब्जेक्टिव हर साल देखने को मिलता है। लिंग का भी 5 गो 4 गो का वेटेज रहता है, इस हर साल पूछा जाता है। विलोम पर्यायवाची का वेटेज भी काफी अच्छा खासा है, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। उच्चारण स्थान भी आप लोग देखते हो कि लगभग 3 गो उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। साथ ही कारक के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि लगभग 8 गो टॉपिक है, इतना कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर भी आप 35 मार्क्स यानी कि 35 नंबर से ज्यादा का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में सोल्व कर लेते हैं। पूरा का पूरा जो 20 गो 22 गो जो टॉपिक दिया गया हुआ है आपके सिलेबस में, उतना पढ़ने का आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। मैं 7 चैप्टर कंप्लीट करने से अब ये सारा कर लोगे। इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, बस इसको पढ़ लेना, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे डाउट बच्चों के माइंड में ये भी रहता है कि भैया हमको समझ नहीं आता है कि इसको पढ़े तो पढ़े कहां से, कि बचपन से समास पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी भी समास का कुछ ऑब्जेक्टिव गलत हो जा रहा है, बचपन से संधि पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी भी संधि का ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। विशेषण ऐसा है जो बचपन से रटते आ रहे हैं लेकिन अभी भी इसका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। और ये लिंक का तो क्या कहे, लिंक का तो हमको ट्रिक कुछ समझ ही नहीं आता है। इतना सारा यूट्यूब पर सर्च कर लिए लिंक ट्रिक वीडियो, इतना सारा वीडियो देखे लेकिन फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। तो इसमें एक बात हम सजेशन आपको देना चाहेंगे, जो केटी भाई के योद्धा नोट्स के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। इस योद्धा नोट्स का भाई ज्यादा कुछ बताना की जरूरी नहीं है, सब लोग जानते हैं योद्धा नोट्स कितना ज्यादा तहलका है। हम बता देते हैं कि अगर आप योद्धा नोट्स परचेज करते हो बहुत ही कम रेट पे तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहले जो पूरा का पूरा गद्य खंड है इसमें ऑल वीवीआई मिल जाएगा। पूरा पूरा काव्य खंड है जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, वो मिल जाएगा। जो आपको पता नहीं चल पाता है ना कि हिंदी व्याकरण का ट्रिक कैसे पढ़े, जहां से जो भी हम आपको बताएं 35 मार्क्स ना, ये पूरा का पूरा आप लोग सोल्व कर लोगे, तो ये हिंदी व्याकरण भी आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आपको पता नहीं चल पाता है कि 2 नंबरी 5 नंबरी जो सब्जेक्टिव है बुक का वो कहां से पूछेगा, इतना सारा दिया गया है हमको समझ नहीं आ रहा है, तो ओनली वीवीआई इसमें मिल जाएगा। हर एक चैप्टर से ना 7 से 8 सब्जेक्टिव पूछा जाता है।
मतलब पूछा, मतलब बुक में दिया गया है 7 से 8 ऑब्जेक्टिव। हम बता देते योद्धा नोट्स में हर एक चैप्टर से 2 से 3 दिया गया है, किसी 3 से 2 को वीवीआई दिया गया है, किसी चैप्टर से 3 को वीवीआई दिया गया है। बस इतना ही याद करना पड़ेगा। मतलब पूरा बुक की बात करें ना तो बुक में ना 26 चैप्टर है, यानी कि अगर आप लगभग 45 को सब्जेक्टिव याद कर लेते हैं योद्धा नोट से, फिर भी आपका सारा का सारा 2 नंबरी, सारा का सारा 5 नंबरी बन जाएगा। 100-150 याद करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही संपूर्ण जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, जो 4 नंबर में पूछता है तो जो 2 को पूछ लेता है वो भी आप बना सकते हो। पत्र लेखन लिखने का परफेक्ट फॉर्मेट क्या हो सकता है जिससे पूरा 5 का 5, पूरा का 4 का 4 मार्क्स मिले। ये पत्र लेखन, आवेदन, संक्षेपण, ये सारे कुछ इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार से हैंड रिटन में आपको नोट्स मिल सकता है। आप देख सकते हो कितना प्यारा, कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ये पिछले साल हमारे भाई बहन जो योद्धा नोट्स परचेज करे थे उनका रिएक्शन है। आप जूम आउट करके इसको पढ़ सकते हो, जूम इन करके पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाते हैं। और ये पिछले साल जो 100% गारंटीड मैच हुए थे, वायरल हुए थे, इसके कुछ प्रूफ आप देख सकते हो। अगर आपको डेमो वगैरह देखना होगा तो सिंपली जो नंबर अभी नीचे दिया गया हुआ है, अभी नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज करके इस नोट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो, या फिर इस नंबर पे मैसेज करके इस नोट्स के बारे में पूछ वगैरह सकते हो। एक चैप्टर 20 से 25 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे योद्धा नोट्स से। इतना ज्यादा कैपेबल ये योद्धा नोट्स आपके लिए होने वाली है। साथ ही जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे, ब्रदर वीडियो तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर करना, भले एक ही दोस्त तक शेयर करो लेकिन शेयर जरूर करना। अभी सरस्वती पूजा का भाषण चल रहा था, दोस्त के साथ नाच के आया होगा सब, दोस्त के साथ नाच के आया होगा सब। आराम से दोस्त को जाके वीडियो शेयर करोगे, नाच बच लिया, वीर वीर लगा लिया, सरस्वती पूजा मना लिया। अब केटीवी के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आया, बड़ा हेल्पफुल बताया, देख लो, तुम ही शेयर कर देना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो के में एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। और ये भैया वाला चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी आपका साथ दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय केटी सरकार।